वायलेंस, मर्डर्स, तोड़फोड़, स्टूडेंट्स, गुस्सा और अपने देश से अपनी जान बचाकर भागती हुई 76 साल की प्राइम मिनिस्टर। पिछले कुछ दिनों से पूरी दुनिया ने बांग्लादेश में हालात को बद से बदतर होते देखा है, पर सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों और बांग्लादेश में एग्जैक्टली हुआ क्या। इस कहानी की शुरुआत होती है आज से करीब 6 साल पहले, फरवरी 2018 से। कुछ स्टूडेंट्स ने बांग्लादेश में रिजर्वेशन सिस्टम के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू किया था। इनका कहना था कि गवर्नमेंट जॉब्स में 56% सीट्स रिजर्व्ड हैं, जो कि स्पेसिफिक एंटाइटल्ड क्लास के लिए है। 30% फ्रीडम फाइटर्स के बच्चे और ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए, 10% विमेन के लिए, 10% डिस्ट्रिक्ट के लिए पॉपुलेशन के हिसाब से, 5% एथनिक माइनॉरिटी के लिए और 1% पीपल विद डिसेबिलिटीज के लिए। स्टूडेंट्स और यूथ का कहना था कि ये रिजर्वेशन सिस्टम बच्चों की काबिलियत को कॉम्प्रोमाइज कर रहा है और जॉब अपॉर्चुनिटीज को अनफेयरली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। इससे पहले भी 2013 और 2008 में इस इशू पर प्रोटेस्ट किए गए थे, लेकिन तब कोई बड़े चेंज नहीं आए थे। लेकिन इस बार का प्रोटेस्ट बहुत बड़े लेवल पर हुआ है। गवर्नमेंट ने इसे दबाने की कोशिश की, लेकिन एट द लास्ट उन्हें स्टूडेंट्स के सामने झुकना पड़ा और 3 अक्टूबर 2018 को बांग्लादेश गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर इशू किया, जिसमें उन्होंने 9th से 13 ग्रेड के जॉब्स के लिए कोटा सिस्टम डिसमिस कर दिया। 30 जुलाई 2019 को गवर्नमेंट ने यह भी कहा कि फर्स्ट एंड सेकंड क्लास पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट में अभी कोटाज नहीं है, लेकिन थर्ड और फोर्थ क्लास पोस्ट के लिए कोटाज अभी भी लागू हैं। अगर रेलेवेंट कोटा से कोई कैंडिडेट नहीं मिलता तो उस पोस्ट को जर्नल मेरिट लिस्ट से भरना पड़ेगा। इसके बाद 20 जनवरी 2020 को कैबिनेट ने पहले वाला सर्कुलर क्लैरिफाई करते हुए मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रपोजल को भी अप्रूव किया, जिसमें डायरेक्ट अपॉइंटमेंट्स के लिए 8th ग्रेड या उससे ऊपर के पोस्ट पर कोटास को कैंसिल कर दिया गया। इस तरह स्टूडेंट्स के प्रेशर के सामने गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज को रिवाइज करना पड़ा और सब कुछ नॉर्मल हो गया। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट आता है। जून 2024 में जब सुप्रीम कोर्ट ने 30% कोटास को वापस से लागू कर दिया फ्रीडम फाइटर्स के डिसेंडेंट्स के लिए। ये डिसीजन गवर्नमेंट के 2018 के कोटा रिफॉर्म के बिल्कुल खिलाफ था। 5 जून 2024 को हाई कोर्ट के इस डिसीजन के बाद ढाका की कई यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स ने कोटा रिफॉर्म मूवमेंट शुरू कर दिया। हालांकि ईद अल अधा और समर हॉलीडेज की वजह से ये प्रोटेस्ट टेम्परेरली रुक गया, लेकिन धीरे धीरे ये ज्यादा बड़ा होता गया। पहले पब्लिक यूनिवर्सिटीज और दूसरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से स्टूडेंट्स और टीचर्स इस मूवमेंट में शामिल हुए और बाद में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स भी पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशंस ज्वाइन करने लगे और देखते ही देखते ये एक नेशनल मूवमेंट बन गया। बांग्लादेश गवर्नमेंट ने प्रोटेस्ट को रोकने के लिए सभी स्कूल्स और कॉलेजेस को बंद कर दिया। उन्होंने अपने स्टूडेंट ग्रुप छत्र लीग और अपनी पार्टी के दूसरे ग्रुप जुबो लीग और स्वचेशबग लीग को प्रोटेस्टर्स के खिलाफ भेज दिया। ये ग्रुप्स प्रोटेस्टर्स जो कि स्टूडेंट्स थे उनके खिलाफ गन्स और शार्प वेपन्स का इस्तेमाल करने लगे। गवर्नमेंट ने पुलिस, रैपिड एक्शन बटालियन, बॉर्डर गार्ड्स और आर्मी को भी बुलाया और पूरे देश में शूट एट साइट कर्फ्यू लागू कर दिया, यानी कि जहां भी स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करते मिले वहां पर उन्हें बिना वार्निंग दिए गोली मार दो। साथ ही उन्होंने इंटरनेट और मोबाइल फोन्स का कनेक्शन भी कट कर दिया, जिससे बांग्लादेश बाकी दुनिया से अलग हो गया। सोशल मीडिया जैसे एप्स, फेसबुक, टिकटॉक और व्हाट्सएप भी बंद कर दिए गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रोटेस्ट में अभी तक 266 लोगों की डेथ हुई है, 20,000 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए हैं और 11,000 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया है। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि मरने वालों की संख्या 300 से 500 तक भी हो सकती है। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड्स ने कहा है कि जुलाई के प्रोटेस्ट में कम से कम 32 बच्चे गवर्नमेंट ऑर्डर के कारण मारे गए हैं। एग्जैक्ट नंबर ऑफ डेथ्स का पता लगाना मुश्किल है, क्योंकि गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल्स को मना कर दिया है कि वो मीडिया को कोई भी इंफॉर्मेशन ना शेयर करें। हॉस्पिटल्स की सीसीटीवी फुटेज को ले लिया गया था और बॉडीज को बिना आइडेंटिफाई किए दफना दिया गया था। अब गवर्नमेंट की इन स्ट्रिक्ट मेजर्स के कारण जो प्रोटेस्ट जॉब और कोटास के लिए शुरू हुए थे, अब वो डेमोक्रेसी बचाने वाले प्रोटेस्ट में बदल गए हैं। एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट्स मूवमेंट के की कोऑर्डिनेटर नाहिद इस्लाम ने 3 अगस्त को एक कॉर्पोरेशन मूवमेंट अनाउंस किया और कहा कि अब इस मूवमेंट का एक ही डिमांड होगा कि प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना और उनका पूरा कैबिनेट रेजिग्नेशन दे दे। और 5 अगस्त को एक बड़ी भीड़ प्रोटेस्ट करते हुए कैपिटल के थ्रू मार्च करते हुए प्राइम मिनिस्टर
शेख हसीना के बंगलों की तरफ बढ़ने लगी। उस दिन करीब 3 बजे के आसपास प्राइम मिनिस्टर हसीना ने रिजाइन कर दिया और अपनी बहन शेख रेहाना के साथ देश छोड़ दिया और इंडिया आ गई। उन्होंने अपनी रेजिग्नेशन स्पीच रिकॉर्ड करनी थी, लेकिन आर्मी और सिक्योरिटी ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया, ये बोलकर कि वो भीड़ को कंट्रोल नहीं कर सकते और आप जल्दी से जल्दी देश छोड़ दो। शेख हसीना के देश छोड़ने के 3 दिन बाद 8 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई और ये इंटरिम गवर्नमेंट तब तक ऑफिस में रहेगी जब तक स्नैप पार्लियामेंट्री इलेक्शंस नहीं हो जाते। बांग्लादेश में इसके पैरेलल में भी बहुत कुछ चल रहा है। इस प्रोटेस्ट के कारण लॉ एंड ऑर्डर्स का हाल काफी बुरा है। इसके साथ ही कई लोग प्रोटेस्ट की आड़ में हिंदू माइनॉरिटीज पर भी हमला कर रहे हैं, बट अब क्योंकि वहां पर इंटरिम गवर्नमेंट धीरे धीरे अपना कंट्रोल बढ़ा रही है, सो लेट्स होप कि बांग्लादेश में सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाए। लेकिन पूरी दुनिया और फ्यूचर में आने वाले गवर्नमेंट के लिए ये एक सबक होगा कि चाहे आप कितने भी पावरफुल क्यों ना हो जाओ, ये पावर परमानेंट नहीं हो सकती, खास करके तब जब आप पावर का इस्तेमाल लोगों को दबाने के लिए करते हो। सो दैट इज इट फॉर द वीडियो। आई होप तुम्हें वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। मैं तुम्हें मिलूंगा दोबारा किसी एक और वीडियो में। टिल देन बाय।